जी जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग भाई। हाँ। अभी 41 है ना, चैप्टर जी जी। 3। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, जरा निकाल लें। वरुण तो करेंगे ज्वाइन मेरे ख्याल में, बट 1 आध मिनट वेट कर लो। जी शनि आ जानी, मैं मंगलाचरण करता हूँ। हाँ, जी। 1 मिनट को जरा सा निकाल लें मंगलाचरण। जी, आराम से। हम्म हम्म कर रहे हैं, मंगलाचरण है। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वयश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म, हम्म। तो अब थ्री पॉइंट फोर्टी फोर वन वन हाँ, 3.4। चलो कौन पढ़ रहा है? जी जी, मैं अब मैं पढ़ रही। हाँ, अच्छा, पढ़ो। आप चलो वरुण, तुम पढ़ो। अच्छा, ओके, ठीक। 3.41। हम्म तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अदौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजाहि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणि इंद्रियाणि अद्वौ आद्वौ नियम नियम्य भरशर्भ पापमान पापमानं प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम। ट्रांसलेशन। Therefore, O Arjun, बड़ा best of the स्लोली Bharat। स्लोली पढ़ना है ना, मतलब है। हाँ हाँ, हाँ, ये कोई एक्चुअली जल्दी वो, नहीं। हम्म हाँ, द कंटेक्स्ट ही वही है, वो जो अभी अर्जुन ने पहले ही हैड आस्क्ड कि भाई व्हाट इज द, हम लोग ये सिंफुल एक्टिविटीज क्यों करते करते हैं हैं। क्यों है। तो भगवान ने लास्ट श्लोक में आंसर दिया था, क्योंकि वो सबसे बड़ा लस्ट एनिमी है लास्ट हम लोगों आपका का, सबसे बड़ा एनिमी है। सबसे बड़ा एनिमी। अब therefore, O Arjun, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. स्ले किस चीज को? लस्ट को। हाँ, lust को, लस्ट को भाई क्या नाम है, किस तरह से? knowledge, रेगुलेटिंग द हाँ, सेंसेस। by regulating the senses. जो कि क्या Purport, नाम है, ये जो है ना, वो इट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। and परपोर्ट पढ़ो। self-realization. थोड़ा थोड़ा धीरे Purport. धीरे है। Ah, the Lord advised Arjun to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self realization and specific knowledge of the self. Gyan refers to knowledge of self as distinguished from non self, or अब in देखो ना, other यहाँ पर words, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में क्या चीज है। hmm, हाँ, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body, बॉडी। नॉन सेल्फ इज हो गया बॉडी। self is body.
Vigyan refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his विज्ञान ये चीज, ज्ञान relationship. समझ गया ना आप, ज्ञान और विज्ञान क्या हाँ, चीज है? ज्ञान तो वो है ज्ञान तो कि है भाई कि बॉडी, बॉडी जो है, यू आर नॉट द self is बॉडी। not the body. You are not the body. Body and spirit soul are different. You are the spirit soul and body is material body. Or Vigyan is refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the supreme soul. कि भाई we are part and parcel of the Lord. No. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam 2.9.31 Jnanam param guhyam me yad vijnana samanvittam sa rahasyam tad angam cha grahana gaditam maya. The knowledge of the self and supreme self is very confidential and mysterious. But such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord लॉर्ड Himself. हिमसेल्फ। Hmm. Na? Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So, from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. अच्छा, आप देखिए, जो श्लोक से अभी आपको लगेगा इसका कोई संबंध नहीं है, प्रभुपाद जी कोई और ही चीज डेवलप कर रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान। आप देखो ना श्लोक में, वो ये कह रहे हैं कि ना, मैं जो चीज कह रहे हैं वो अलग ही है कि भाई लस्ट को रेगुलेट करो सेंसेस से। यहाँ पर Hmm. ये सारा का सारा ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। अभी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा मेरे ख्याल में, पढ़ो। Hmm. हाँ Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is हाँ। natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. अब When एक love of चीज ये God, देखो जरा हाँ, जैसे यहीं पे, सी अब यहाँ पर आज आज इन्होंने प्रपोर्ट में ये बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि यू आर द इटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वो परम पिता है। हम्म, हम्म, बट यट यू आर, मतलब योर अल्टीमेट क्या नाम है ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप लव फॉर हिम, चाहे वैसे यशोदा माता की तरह, चाहे गोपियों की तरह, चाहे किसी की तरह। कैन यू बिलीव इट? इतनी गजब की चीज है कि यू आर द yes, इटर्नल सर्विटर, यट क्या नाम है, जो आपके जो बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोटीज हैं, वो क्या नाम है, मतलब दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मदर, दे कैन बी फॉर्म ऑफ, समझ रहे हो नहीं? हाँ हम्म, हाँ, ये फिर दोबारा पढ़ लो, ये लस्ट इज द ओनली बिकॉज आई ब्रोक। lust is the only perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. हाँ, वेरी अभी बिगनिंग का तो वी मतलब आर मालूम है काइंड क्या हो ऑफ, गया, अभी क्या कि है ना, जैसे अपने क्या, बच्चे को अभी से लगाओ कृष्णा हाँ, कॉन्शियसनेस में, यस, देन ही विल डेवलप इनटू इट। लेकिन इट इज नेवर, इट इज नेवर टू बेटर लेट, लेट देन नेवर। यस। क्योंकि अभी तो क्या है ना कि वी आर born into ignorance, वी आर ignorant of this natural love of God. हम्म तो वेरएज अगर आपको ये सब शुरुआत से ही पता लग, जब भी पता लगना स्टार्ट हो जाए, तो इट विल, यू विल स्टार्ट डेवलपिंग लव ऑफ गॉड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पास्ट टाइम्स, नाउ इट मेक सेंस, उनकी एक्टिविटीज उनको पढ़ के यू विल नेचुरली स्टार्ट फॉलिंग इन लव. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by हम्म following the regulative principles of devotional service. So, from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. वही बता रहा हूँ। तो ये मतलब और जब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा लास्ट में ये है कि भाई वो लस्ट
भी कोई खराब चीज नहीं है, परवर्टेड सेंस है उस लस्ट को। मटेरियल वर्ल्ड में तो ये लस्ट आपका दुश्मन है, बट ट्रांसलेंडल हम्म। वर्ल्ड में इट बिकम्स लव फॉर गॉड। इट लव फॉर गॉड। लव फॉर गॉड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है मटेरियल वर्ल्ड में लस्ट। और फिर वो वाला बड़ा अच्छा लगता है ना, जो भी कुछ दिनों पहले करदम मुनि के कंटेक्स्ट में देवहूति माता और करदम मुनि के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे ना, उसमें कि भाई अगर इवन अगर लस्ट भी है तो अगर वो जैसे गोपियों को गोपियों का तो लस्टफुल लस्ट है, डिवोर, गोपियों का तो लस्ट है हाँ, ना। बट वो क्योंकि लॉर्ड कृष्णा के कांटेक्ट में आते ही इट टर्न्स इनटू लव, इवन हम्म। दैट स्पिरिचुअलाइज्ड। तो इसलिए आपका वो भी है, तो आप भगवान से जुड़े, अरे भाई, तो तभी इट तो वो विल कह रहे गेट हैं जन्म कर्म ट्रांसफॉर्म। च मे दिव्यम एवं विवेक तत्वदा, जो उन आकर के भगवान ने वो सारी लीलाएं करी हैं यहाँ पे। देवकी मतलब यशोदा मैया के साथ में उन्होंने वो वात्सल रस वाली लीला की। अब देखो यार, वो बलराम कहते हैं इसने मट्टी खा ली है बच्चे को, मट्टी खा ली। उन्होंने कहा कि दिखाओ मेरा मुंह खोल के दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ। उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, तो सारा ब्रह्मांड तो देख भी लिया, वो ब्रह्मांड समझ भी नजर आ गई। रहा है। इवन तुरंत उसके बाद शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुंह बंद करके चलो चलो जाओ, भागो जाओ, यहाँ अब यहाँ आगे से। से मत करना। वेरी 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 लविंग। लविंग। हाँ, चलो, ओके, वेरी नाइस। फोर्टी हाँ। टू। हम्म। 42। इंद्रियाणि पराणि अहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियभ्य पर मनः, परं मनः, मनस्तु मनसस्तु परा परा बुद्धयो बुद्धिर बुद्धे परतस्तु सः। परतस्तु सा। Translation: the working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. ये बड़ा अच्छा है ये याद रखने हाँ। के लिए। यस और यस। फोर, हम्म। the senses are different outlets for the activities of lust. हम्म। Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. हम्म। Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the function of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily action. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses and mind is superior to the sense objects. If therefore mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. Param drishtva nivartate. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness,
by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. And even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind and the senses also, still, unless it is strengthened by association with Krishna, in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. देखो, एक यहाँ पर दो तीन चीजें बताई हैं। एक तो ये कि भैया माइंड को आपको क्या नाम है कंट्रोल करके माइंड को उसको क्या नाम है उसके थ्रू सेंसेस को लगाना है भगवान में। वो कैसे समझ में आएगा? जब आपको विज्ञान जो है ना, ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में समझ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझ में आ गई है कि भाई सेल्फ इज सबॉर्डिनेट टू द सुप्रीम सेल्फ, है ना। तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर सेल्फ जो है माइंड के ऊपर है, सेल्फ जो है माइंड से ऊपर है। तो जब सेल्फ को ये समझ में आ गया तो माइंड से थ्रू आप अपने सेंसेस को क्या नाम है भगवान में लगा दोगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, आइदर वो ऊपर जा करके सेल्फ जो है या तो उसको माया कवर कर लेगी या उनकी आंतरिक मतलब राधा रानी के अंडर में चला जाएगा वो। तो मोस्टली तो लोग माया के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, बहिरंगा शक्ति के। तो फिर वो फिर उनके जो सेंसेस हैं अंतरंगा वो लग जाते हैं अपने माया में, शराब और लड़की और इसमें उसमें, है ना। और वेरएज अगर आपने उनको क्या नाम है, अगर समझ लिया है कि भगवान की आंतरिक जो शक्ति है तो उनके थ्रू आप भक्ति में लगेंगे आपकी, तो फिर आपके सेंसेस जो हैं मतलब आपका हाथ जो है भगवान के काम में लगेगा। जैसे कहा ना अम्बरीश महाराज का हम्म, कि बोलेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, कथा करेंगे तो सुनेंगे तो खाली भगवान के बारे में, लाइक दैट अपने सेंसेस जो है सारे के सारे वो उन्हीं के बारे में लगाते हैं। तो ये जो है ना, दिस वन मस्ट प्रैक्टिस थ्रू आउट। इसीलिए वो सारे न्यू फाइट्स के लिए यही कहा गया है। इसीलिए हाँ, साधु संग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इसीलिए। इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि जैसी संगत का बड़ा मतलब साधु संग जो है ना, यू शुड नेवर एसोसिएट विद मटेरियलिस्ट। दूर से ही नमस्ते कर दो, हाँ भाई हाय हेलो, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो है ना ये टॉक्सिक हिसाब बल्कि किताब। वो तो उनको भी वो जो आपका वो अच्छा लगता था मुझे कि भैया वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करो, वो जिसको सुनना होगा वो आ वो जाएगा, तो जिसको भाग नहीं जाते हैं, सुनना वो छोड़ तुरंत के भाग भागेंगे। जाएगा। मेटीरियलिस्ट के साथ उनके साथ भैया मैं तो लॉर्ड कृष्णा में ही सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ, उन्हीं के बारे में बात करने में, तुम्हें जुड़ना है तो ठीक, नहीं नहीं, तो बहुत से लोग क्या ठीक नाम है लॉ है, मतलब नहीं। ऐसा ये कुछ लोग मतलब जैसे अब बेचारी साधना दीदी जो हैं वो बचपन में उनके गणेश जी के मंदिर में जा रही वो भी एक नॉट वो भी एक तरह की पूजा पाठ में तो धार्मिक तो है ही है ना। जैसे कोई आदमी है भाई चलो हनुमान जी का हनुमान चालीसा ही पढ़ करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो हम्म, वो भी एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जो बिल्कुल ही अथीस्ट टाइप के हैं ज्यादातर, जो कि खाली लड़कियों के बारे में बात करेंगे या हम्म। कोई फालतू चीजों के बारे में, मोस्ट ऑफ द टॉक्स आप किसी भी ग्रुप में बैठ जाइए तो वो यही होगा, पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ कहीं के अपने इसमें वो ऑर्गेनाइज। अच्छा लगा, इस वाले में मुझे ये अच्छा लगा कि भाई ये जो अभी जो आपने भी अलूड किया कि भाई इसमें ऐसा समझ में आता है कि शुरू शुरू में, या जैसे हम लोग शुरू शुरू में आपको यू हैव टू इंटेलिजेंस यूज करके आप अपने आप को माइंड को कृष्णा कॉन्शियसनेस में हाँ, लगाइए, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना फोर्स पड़ेगा करना माइंड पड़ेगा। को। वहीं पर साधु संग बिकम्स इनिशियली वेरी आपको, इंपॉर्टेंट। हाँ इनिशियली आपको कई चीजें, मतलब जैसे आपको अपने आप को थोड़ा कल्टीवेट, जैसे उसको एक तो वर्ड है कि भाई रिप्रेस करना या फोर्स करना, उससे ज्यादा बेटर वर्ड है कि भाई उसको कल्टीवेट माइंड करना। माइंड को सर उसमें मतलब उसको लगा दो, उसको टाइम ही नहीं उसको, मिलेगा फालतू चीजें हाँ सोचने का। हाँ, नहीं थोड़े समझे? टाइम माइंड को इस तरह से, आपने वो कृष्णा में ही लगा दिया राइट आपने, राइट, है नहीं। उससे फिर आपका यस जैसे इनिशियली अब तभी, जैसे आपने अब हम एक लोगों ने घंटे भी, के लिए, अब हम लोगों ने ये इसमें लगा दिया, एक घंटे के लिए हाँ इसमें इसमें लगा लगा दिया ही बस। दिया है, अब माइंड जो सुबह है वो 1 घंटा ये एक शाम को घंटा एक तो बच घंटा गया ना माया से। ये बच गया आपका। अच्छा, इससे फिर वो स्पिल ओवर होने लग जाता है कि मतलब और चीजों में, ऐसे ही चैंटिंग का है
कि भाई इससे क्या है कि मतलब आपका माइंड थोड़ा इनिशियली, एक बार माइंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको खुद ही कई चीजें का टेस्ट खत्म हो जाएगा, खुद ही आपका डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। तो ये मेरे को अच्छा लगा इसमें। ओके। हम्म। 43। हम्म। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं एवं बुद्धि बुद्धि परम परम बुद्ध बुद्धवा संस्तभ्यात्मना जहि शत्रु जहि शत्रुं महाबाहो महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दुरासदम्। Translation. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence. O mighty armed Arjun, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. बड़ा अच्छे अच्छे, मतलब इफ यू ब्रेक इट हम्म। डाउन, पहले तो हाँ, आपको क्या कह रहे दोबारा हैं, पढ़ लो। हाँ, दस नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल, पहले कि तो इसी मतलब को मैं समझने की स्पिरिट कोशिश सोल हूँ, करो। कि मैं स्पिरिट सोल हूँ, मटेरियल मैं सोर्स, मटेरियल मटेरियल सेंसेस जो है वो ग्रॉस हैं। मतलब मटेरियल ये जो सेंसेस, सेल्फ जो है माइंड, वो दैट इंटेलिजेंस, इज इनसे वेरी मैं परे सेपरेट हूँ। फ्रॉम मटेरियल सेंसेस, माइंड एंड यस, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। फिर ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, वन शुड स्टडी द माइंड बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये सेकंड एडवाइस दे रहे हैं भगवान, कि भाई डेलिबरेटली पहले आप अपने आप को, जैसे हम लोग करते हैं, पढ़ें भगवान के लिए, कुछ डेलिबरेटली करना स्टार्ट कर दें स्टडी द लॉर्ड कृष्ण माइंड, के लिए। स्टडी द माइंड। इससे माइंड कैन विल बिकम स्टेडी। एंड दस बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, पहले माइंड स्टेडी होगा तो फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी, देन यू कैन कॉन्कर दिस इनसेटिएबल एनिमी नोन एज लस्ट। अब इनसेटिएबल, इनसेटिएबल मतलब मतलब कि कि जो कि लास्ट कभी जो कभी पूरी नहीं होने वाली, हाँ, इट विल कामनाएं नेवर गेट आपकी कभी पूरी सेटिस्फाइड। नहीं होंगी। कामनाएं को आपने अगर एक कामना को खत्म किया तो साली चार और पैदा हो जाएंगी। जैसे वो पहले भी कहा था ना, कि थोड़े श्लोकों पहले भगवान ने बताया था कि ये लस्ट जो है, ये फॉर एवर महापापो बर्न्स, महाशानो, महापाप महा, it 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 never ऑल gets डिवोरिंग। extinguished, never satisfied, and always burns. वो दो चीजों का बर्न बोलते हैं। बर्न बर्न। Purport. This third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribe duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum and total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by so called practice of yogic postures can never help a man toward spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. हायर Thus end the इंटेलिजेंस Bhakti यही है कि Vedanta. माइंड को, मतलब इस माइंड को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से आप इस तरह से ट्रेंड कर दो ताकि वो सेंसेस को भगवान में लगा दे। Hmm. सेंसेस को सेंसेस को भगवान में लगा दे ताकि वो लस्टफुल सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। वो खाली भगवान और भगवान से कनेक्टेड, भगवान, भक्तों या इन्हीं के बारे में सोचता रहेगा बस। Hmm. Thus end the Bhaktivedanta purports to the third chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga, or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. थर्ड चैप्टर। हाँ, ये वाला पार्ट इसमें बहुत वो, मतलब अभी आपने भी कंक्लूड किया ना कि भाई यू शुड इनिशियली, आपको बड़ा पर्पसफुली, जैसे आपका मन नहीं लग रहा है,
बट फिर भी चैंटिंग करे, आपका मन जैसे इधर उधर भाग रहा है, मलैया जैसे, तो उसमें उसको वापस लाके थोड़ा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, कल्टिवेट इट, जैसा भी जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं भाई अपनी अपनी लाइफ में, टेक्निकली या मटेरियल जॉब्स के लिए, उन सब के लिए किया ही है हमने। तो बट अब क्या है कि उसको लॉर्ड कृष्णा में, वो लॉर्ड कृष्णा में लगाने का, जैसे कि अब जैसे यही पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना या चैंटिंग करना, क्योंकि कई बार मन नहीं लगता बट फिर भी आदमी करे, तो ये उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, माइंड को विल गेट स्ट्रेंथेंड। जैसे वो बड़ा अच्छा, तो जैसा आपने पापा बताया था ना, वो दैट दो चैरियट, वो जो 5 हॉर्सेस, हाँ वो ये माइंड, पूरा ये दो पिछले दो इंटेलिजेंस, तीन श्लोकों में मतलब आप इसको हाँ, जरा सा आत्मसात कर लें तो अच्छा वो रहेगा। आत्मसात करें तो यस। उसके 5 सेंसेस हैं, अब उनके आगे तो पांच सेंस सेंसेस, ऑब्जेक्ट तो है फिर ही है। लगाम जो है वो माइंड है, लगाम है वो माइंड जो है, जो उसको पकड़े हुए है वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस है, उसके पीछे जो वो बैठा हुआ है वो सोल, वो आत्मा है। हाँ यस। आत्मा है। तो अब अगर आपको, आप क्या है, फिर क्या हो रहा है कि भाई अगर आप सोल में वो होंगे, सोल से टोटली वो, तो फिर आप इंटेलिजेंस से लगाम को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, माइंड को कंट्रोल करेंगे इंटेलिजेंस के द्वारा, कि नहीं मुझे एक इस एक डायरेक्शन में, भगवान के डायरेक्शन में हाँ, जाना है। एक श्लोक में ये भी तो बताया लस्ट की रहने की जगह कहाँ कहाँ है, माइंड में है, हाँ, इंटेलिजेंस में है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। माइंड में सेंस, और सेंसेस में घोड़ों में वो सेंसेस में है, हाँ हाँ, सेंसेस लगाम में। माइंड में भी है, और उसके बाद हाँ, इंटेलिजेंस में भी है, तो तीनों इसमें जगह तो पे बता बैठा दिया कि हुआ है, तो इसलिए बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम है, आपको राइट अगर ये राइट, अवेयर हैं आप, तो नहीं करोगे तो फिर तो लस्ट तो सवार हो ही बह जाएगा। जाओगे, तो फिर वो ले होता भी है जाएगा यार, तुम्हें। तभी तो क्रोध आता है हम्म, लोगों को, हमें यस। आता है, भुगत रहे हैं साले, है ना। तो ये है, दिस इज व्हाट इट इज। बट वेरी उसमें नाइस। यार अब वो भी रहता है कि भाई लॉर्ड कृष्णा इज हेल्पिंग, अब तो वो तो भाई जैसे मतलब नहीं नहीं, वो गोइंग, तो ठीक है यार, वो तो देर इज ऑलवेज ए मैसेज। यस। चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मोसी आप पढ़ेंगे? हाँ, मैं ही पढ़ूं? दोनों टेक्स्ट पर ही पढ़े। 4.1। हाँ और क्या, 4 पॉइंट में ट्रांसcendental दिव्य ज्ञान जिसको हिंदी में बोला गया है। जी। श्री भगवान उवाच इमं विवस विव ईश्वते योगम प्रोक्त वानहम व्ययम विव स्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री श्री भगवान उवाच भगवानुवाच इमं इमं विवस्वते विवस्वते योगं योगं प्रोक्तस्वानहम् प्रोक्तवानहम् व्ययम् अव्ययम् विवस्वान विवस्वान् मनवे मनवे प्राह प्राह मनुरिक्ष्वा कवे मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत। ब्रवीत्। The personality of Godhead, दो Lord Shri. स्लोली पढ़ना है। जी जी हम्म। जी। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vishwan and Vivaswan विवस्वान विवस्वान। instructed it to Manu, हम्म। the father of mankind, and Manu in turn instructed it to इक्ष्वाकु। हम्म हम्म Ikshvak. हम्म But हम्म। herein we find the history of Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizen and protect them from material bondage to lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizen by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path.
utilizing the opportunity of human form of life. In this millennium, the sun god is known as Vishwan, the king of the विवस्वान, हाँ. sun. Jis विवस्वान, हाँ. Vivaswan. Vivaswan. Vishwan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. In the Brahma Samhita, it is stated, Yach chakshur isha savita sakala grahanam raja samasta sura murtir asheshateja yasya gyaya brahmati sambrita kala chakro govindamadi आदिपुरुषम purusham tam तम aham अहम bhajami. भजामि. Ji, let me worship. Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead, Govinda Krishna, गोविंद. Govind Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. The sun is the king of the planets, and the sun god at present of the name विवस्वान. Vivaswan rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not therefore a speculative treatise for the ट्रीटाइज. insignificant treatise. Acha. हम्म. The Gita is not therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from time immemorial. In the Mahabharata, Shanti Parv 348.51 to 52, we can trace out the history of Gita as follows. त्रेतायुगदौ च ततो विवास्वान् मनवे ददौ मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुता इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान् अवस्थितः. In the beginning of the millennium, known as Treta Yuga, this science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshwak, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja महाराजा इक्ष्वाकु. Ikshwak. At the present moment, we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts these many years. Before this was Dwapar Yuga, these many years, and before that there was Treta Yuga. These many years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaja Ikshwak, the king of this planet Earth. The age of current Manu is calculated to last some these many years, of which these many years have passed. Accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaswan. A rough estimate is that Gita was spoken at these many years ago, and in human society it has been extant for 2 million years. It was re-spoken by the Lord again to Arjun about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita. According to Gita itself and according to the version of the speaker, Lord Shri Krishna, it was spoken to the sun god Vivaswan before, because he is also Kshatriya and is the father of all Kshatriyas who are descendants of the sun god, or the Surya Vamsa Kshatriyas, because Bhagavad Gita is as good as the Vedas, being spoken by the Supreme Personality of Godhead.
This knowledge is aporu superhuman. Since the अब Vedic ये जरा instruction सा यहाँ पे देखो, दिस नॉलेज इज सुपर ह्यूमन। भगवत गीता की नॉलेज जो है सुपर ह्यूमन है भाई, ये जो है ना हर एक। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। जी, since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession, and it is described herein that the Lord spoke to the Sun God. The Sun God spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ikwakshu. तो यहाँ पर गीता की ऑथेंटिसिटी को प्रभुपाद ने परपोर्ट में एक्सप्लेन किया है। उसका कल्मिनेशन लास्ट सेंटेंस में है कि सबसे पहले भगवान ने कितने पता नहीं कितने साल पहले एक करोड़ पता नहीं कितने 200 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख साल पहले क्या नाम है ये जो है उन्होंने सन गॉड को दी थी। और सन गॉड ने फिर विवस्वान को दिया, सन गॉड विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने फिर इक्ष्वाकु जो कि ये इस प्लेनेट अर्थ पे का नाम है राजा थे, सूर्यवंशी राजा, जिनकी डायनेस्टी में लॉर्ड श्री राम भी आते हैं। वही तभी इसलिए बोलते हैं सूर्यवंशी, हम लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो वो लोग जो है ना सूर्यवंशी का नाम है ये वो उनको दिया था। और ये जो है ना ये कोई उन्होंने किसी और को नहीं चुना था भाई, राजा को चुना था जो प्लेनेट का ही राजा था, और जो कि सारे प्लेनेट्स का राजा। पहले तो सन गॉड को दिया, का मतलब यही था कि कोई ऐसे ऐसे फालतू आदमी को नहीं दिया था, ताकि राजा जो है वो इस चीज में पारंगत हो जाएगा तो प्रजा अपने आप हो जाएगी। और जी इसमें सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि कोई एक बुक जो इतने करोड़ों साल और आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, जैसे होता नहीं है। यही तो यार, यही तो दिव्य है। दैट इज यू, तुमने पकड़ लिया असली चीज। दिव्य आज भी कितनी रेलिवेंट है, कितने साल पहले आप ही सोचो। लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार, दे थिंक कि दैट इज ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अंग्रेज दिमाग में डाल के चले गए। नहीं एक चीज नहीं, और औरंगजेब रोड, ये रोड वो रोड नाम लिखा भैया, राम रोड, लॉर्ड श्री राम मार्ग भी रख सकते थे आप। इक्ष्वाकु मार्ग ये सब, हाँ ये सब तो लोग विवस्वान मार्ग। अब उनको लगेगा ना कौन है भाई ये विवस्वान, बच्चे समझेंगे कि विवस्वान मार्ग क्या चीज है, विवस्वान कौन थे। इक्ष्वाकु मनु, वो अरुणा असफ अली रोड, अरे अरुणा असफ अली साली पता नहीं कौन थी यार, बड़ी। अच्छा नहीं एक चीज और इसमें समझ में आती है, जैसे अभी आप जो बता रहे थे ना कि भाई लॉर्ड हैड चोजन टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द किंग्स, और अब उन्होंने अर्जुन को चूज किया, तो उस हिसाब से अब हम लोगों के लिए भी वो है कि भाई अब हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं ये भगवान की कृपा है कि हम लोग ये इसको इतना सिंसियरली अरे भाई कई जन्मों तो से आपने भगवान किया है, आज आपको ये भगवान ने चूज किया कि आप पढ़ सकते हैं ये चीज। इसीलिए भाई ये एक्चुअली में वी शुड कीप फॉलोइंग दिस, क्योंकि भाई भगवान का इसमें भी कोई वो है कि भाई हमारे थ्रू कुछ और करवाना चाह रहे हो भाई, क्योंकि वो ऐसे हम लोग, यस हमने भी जैसा पापा कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने भी पुराने जन्मों में बहुत वो किया है। अरे बिल्कुल 100%, कई हजार लाख जन्मों के बाद में आप ये यहाँ पर पहुंच पाए हैं। क्या आएगा सब, ये सब है, ऑल दिस इज देयर। इसीलिए ये, लेकिन जब आपको मिल गया ये चीज तो भाई इसको छोड़ो नहीं। वेरी गुड भाई, तुमने तो बहुत अच्छा, मैंने तो इसलिए पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया भाई, तुम्हारी वजह से सुबह शाम दोनों टाइम शुरू हो गया है ना। चलो टेक्स्ट 2 4.2 एवं परंपरा प्राप्त निमम राजर्षियो विदुः स कालेने महता योगी नष्टः परंतप। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगे नष्टः परंतप। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession
and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. हम्म Purport. ये भी वैसे उसमें है, मतलब जैसे अभी कुछ दिनों पहले उसमें भी पढ़ रहे थे ना, कपिल मुनि ने भी ऐसे ही कहा है करदम मुनि से भी हाँ कि ये हाँ लॉस्ट हो हाँ गई थी, मैं आया हूँ इसको फिर से सांख्य फिलॉसफी में देने। हम्म तो ये भगवान बार बार मतलब, क्योंकि ये परंपरा सिस्टम ब्रेक हो जाती है ना, जैसे अभी ब्रेक हो गई है, अब श्रीला प्रभुपाद है ये गौड़िया वैष्णवा का किया है। एक उस हिसाब से एक और भी चीज लगती है कि सब हम लोगों की फैमिली में भी भाई दिस इज काइंड ऑफ ए ट्रेडिशन जो अब स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये भगवत गीता पढ़ो, है ना, बड़े लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले से पहले मेरे को ये याद जाता है कि भाई लोग रामचरितमानस वगैरह ऐसे नाना को मैंने पढ़ते हुए देखा हाँ, था। रामचरितमानस में यूपी में काफी हद तक हाँ रामचरितमानस और जो छोटी छोटी किताबें हैं उसमें भगवान हनुमान चालीसा काफी पॉपुलर रही है। वो भी अच्छा है क्योंकि देखो ना आप, हनुमान जी इज नोन एज ए टॉप टॉप मोस्ट मोस्ट डिवोटी। डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। तो अगर आप हम्म। हनुमान जी को खुश कर देंगे तो भगवान के पास पहुंच हम्म। जाएंगे आप। बिल्कुल। Ji. हम्म, It is clearly stated that Gita was especially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic डेमोनियक। हम्म who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment, also there are so many editions of Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonia, demoniac, डेमोनिक, यहाँ पे demonic, डेमोनिक। demonic. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. रावण ये यही तो था, रावण जो है वो सीता जी का भोग करना चाह रहा था साला। है वो। हाँ ठीक। Since there is a great need of an edition of the Gita in English as it is received by the Parampara, disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great bond. Bhagavad Gita accepted as it एज is इट इज। great boon to humanity, but if accepted as a tre- uh, treatise, क्या लिखा हुआ है ये? Treatise, ट्रीटाइज। ट्रीटाइज ट्रीटाइज ट्रीटीज। ठीक है, ट्रीटाइज। ट्रीटाइज भी ठीक है। but if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, स्पेकुलेशंस। it will be a waste of time. सही बात. हाँ, इसके ऊपर अगर आपने इंटरप्रिटेशन वगैरह चालू कर दिया हम्म, वो फिर बेकार है, वो तो वेस्ट, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम उन्होंने कह दिया। हाँ. जब और तक आप मेरी पहले डिसाइक्लिक सक्सेशन में होता भी यही था कि सबसे पहले एक हेड ने एक को समझाया, फिर उसने अपने शिष्य को समझाया, तो उसमें अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था. बिल्कुल यही तो था है है, असली। बस वही समझना है आपको. कोई स्कोप जैसे अब नहीं है यहाँ पे इसके अंदर में अपनी अकल श्री लगाने की, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली। मटेरियल माइंड है और ये आया हुआ है, ये दिव्य ज्ञान है, ये तो भगवत हम्म, गीता। इसको तो आप इसके साथ टिंकर कर ही नहीं सकते हैं। हम्म, और भगवत गीता को समझने के लिए सारा कुछ भगवत गीता में ही है। हम्म. हाँ, इस लेकिन इसमें क्या है ना कि आपका माइंड भी बड़ा, एक्चुअली तो क्या जब है, तक क्योंकि आप डिवोटी नहीं माइंड बनेंगे बड़ा ना भगवान मटेरियली, कृष्ण के, हाँ जब मटेरियली तक आप डिवोटी नहीं। कंटेमिनेटेड बहुत है ना माइंड आपका। इसलिए आपको मतलब इनिशियली थोड़ा ये साधु संघ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, साधु संघ की डिवोटी बहुत जैसे नहीं। इंपॉर्टेंट है, उसके तो बाद जो पापा कह रहे आर्च डिवोटी जब विग्रह तक की नहीं वर्शिप बनेंगे। है, जप की, हर एक चीज। पहले आपको लेकिन हाँ डिवोटी ये चीज बनना है, पड़ेगा।
लेकिन एक चीज ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप जैसे भगवान के सामने जाके आर्च वगैरह के सामने अगर आप दंडवत करते हैं ना, चाहे अरे आपको कुछ भी नहीं मालूम है, यार भगवान इज वेरी काइंड एंड मर्सीफुल, यस वो यस। हेल्प करते हैं, ही हम्म। हेल्प। वो चाहे वो बात अलग है कि आपको वो हेल्प, इट माइट, वो इट मे नॉट सीम कि अरे यार मटेरियली तो मेरा और ज्यादा कबाड़ा हो गया, बट इट इज स्पिरिचुअली, इट इज अ मच, इट इज द राइट थिंग फॉर यू। यही लॉर्ड कृष्णा और बाकियों में बड़ा डिफरेंस है कि वो ही आपका सही में ट्रू सेंस में कल्याण करते हैं वो आपका, अगर हम्म। आप जो है भगवान से हर्ड। हम्म। सा एवायं मया तेति योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। स स एवयं एवायं मया मया तेत्य तेद्य योगः योगः प्रोक्तः प्रोक्तः पुरातनः पुरातनः भक्तोऽसि मे भक्तोऽसि सखा मे सखा चेति चेति रहस्यम् रहस्यं हि एतदुत्तमम्। एतदुत्तमम्। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. दोबारा पढ़ दो इसको। That very ancient science of relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. हम्म। यही जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि भगवत गीता जब तक आप डिवोटी नहीं बनोगे तब तक आपके नहीं समझ में आएगी। समझ में नहीं हम आएगी लोगों को क्या, अब ये क्या एक्सपीरियंस है। पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। हाँ, ये सब नहीं समझ में आएगा आपको। रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, ये तो कैसे समझ में आएगा आपको। बिल्कुल. There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjun as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demon. Commentation by the devotees is real, whereas that of demons is useless. Arjun accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjun is his real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concord something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciple succession from Arjun and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. जी. मेन चीज है कि भाई जब तक आप ये भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नहीं मानोगे ना, तो फिर आप यू आर ए मतलब डेमन। तो डेमोनिक इंटरप्रिटेशन में मतलब आप फिर वो नहीं, आप फिर भगवत गीता को आपका समझना आपके बस की बात ही नहीं है। उसी इसके अंदर में भी देखो ना, भगवत गीता में भी अर्जुन ने तो सरेंडर कर दिया ना चैप्टर 2 में कि भाई मैं आपका, उसने अपना रोल चेंज कर सोल दिया फ्रॉम सरेंडर, फ्रॉम फ्रॉम द फ्रेंड टू डिवोटी। डिवोटी टू ए डिसाइपल, फ्रॉम ए फ्रेंड टू डिसाइपल डिसाइपल। तुरंत। और देन ही लॉर्ड गेव हिम, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसीलिए चूज किया है। पहली बात तो तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, और दूसरा तुम मेरे सखा हो। दैट इज व्हाट यू आर, you love me and you are now surrendered unto me. Very आगे important to चल के शायद surrender. एक और भी कहा था कि अर्जुन को इसलिए भी चूज किया था कि बिकॉज ही हैड नो एनवी टुवर्ड्स गॉड। आई कुछ थिंक वो बहुत तो बहुत आगे सबसे की बड़ा बात है। जरूरी है यार, एनवीएस तो है ही है, लोग भगवान के बड़े एनवीएस हैं यार।
लोग, तभी तो उन्होंने तरह तरह की किताबें लिखी हैं लॉर्ड कृष्णा के बारे में, तरह तरह की। भाई वो तो रासलीला को समझ, अरे भाई हम्म। नहीं, सी यू शुड नॉट जंप टू कैंटो 10। पहले आप समझो तो सही, कपिल देव सब अवतार हैं भाई, उनमें और माता देवहूति में रिलेशनशिप तो देखो आप, पहले उसको समझो, तब आप हम्म, गोपियों और लॉर्ड कृष्णा की रिलेशनशिप को कुछ थोड़ा बहुत समझ पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कपिल देव भी भगवान हैं और नरसिंह देव भी भगवान हैं, उसके बाद में वराह देव भी भगवान हैं। तो आप, यू ट्राई टू गो बाय स्टेप, ट्राई टू जंप टू चैप्टर 10, तो फिर वो तो फिर आप भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे हैं, फिर तो आप पता नहीं क्या सही। इस तरह के बड़े बड़े बदमाश लोग भी गुरु बन चुके हैं भाई। बिल्कुल। लड़कियों को बड़ा बहकाया है लोगों ने इस टाइप पे। है। टेक्स्ट 4 तो पढ़ो। तो जी, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ हम्म, नहीं रही, अर् मैं वन टू पढ़। अर्जुन, हाँ मैं पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विज्ञानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन वाच जी, और अपरम भवतो अपना जन्म परम जन जन्म विवस्वतः कथमेत कथने द्विजानीयाम् त्वमादौ जो प्रोक्तवानिति। Arjun said, translation. Arjun said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed the science to him? Purport. Arjun is an accepted devotee of the Lord. So how could he not believe Krishna's words? The fact is that Arjun is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them only Arjun inquires on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead or Krishna. As it will be evident from the 10th chapter, Arjun knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything, and the last word in transcendence. Of course, Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same personality of Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjun put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial, and the demons alone reject him. Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjun put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demons, who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone, for his own interest, know the signs of Krishna. Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds. To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange because the demons always study Krishna from their own standpoint. But those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheist who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Satchidananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space. A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna.
Arjun's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being, subject to the modes of material nature. कृष्णा जी, अर्जुन ने बड़ा इनोसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हम लोगों के लिए। हम्म। और वो भी है कि भाई इससे फिर भगवान अच्छे से बता भी पाए, हाँ जैसे हाँ भगवान हाँ हाँ, अपने अगर खुद ही विल कम, हाँ अथॉरिटेटिवली अपने बारे कर में बता पाएंगे। पाएंगे, यस, वो उसको भी उससे अपना भी हमारा कोई कल्याण डाउट होगा। होगा तो भैया। उससे हमारा कल्याण होगा। आई थिंक हम्म, इसी श्रृंखला में वो आएगा चमे दिव्यम, कि भाई मेरे जो एक्टिविटीज हैं, एंड फिर बताएंगे भगवान कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। यस, 4.5। ये कपिल देव श्री वाला भी हुआ ना, उसमें भी कहीं इंटरप्रिटेशन में उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद बताएंगे कि क्या है, मतलब मटेरियल बॉडी और ट्रांसेंडेंटल बॉडी में क्या फर्क है, क्या। हाँ। हम्म। 4.5 श्री टेक्स्ट 4.5। भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। परन्तप। Translation: The personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. Purport. In the Brahma Samhita 5.33, we have information of many incarnations of the Lord. It is stated there, Advaitam Achyutam Anadima Antarupam अनंत Adyam रूपम। Purana Purusham Nava Yauvanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktau Govindamadi Purusham Tam Aham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is the original person, absolute, infallible, and without beginning. Although expanded into unlimited forms, he is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh you. Such eternal, blissful, all knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotee. It is also stated in Brahma Samhita 5.39, Ramadipmurtishu Kala Niyamena Tishthan Nana Vartaram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramaha Bhuman Yo Govindamadipurusham Tam Aham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations such as Ram, Narsimha, and many sub incarnations as well, but who is the original personality of Godhead known as Krishna and who incarnates personally also. In the Vedas also it is said that the Lord, although one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone, which changes color yet still remains one. All those multiforms are understood by the pure unalloyed devotees, but not by a simple duty of the Vedas, but not by a simple study of the Vedas. Vedeshu durlabham adurlabham atma bhaktav. Devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of these devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vivaswan, Arjuna in a different capacity was also Was also present. present. But the difference between the Lord and Arjun is that the Lord remembered the incident, whereas Arjun could not remember.
That is the difference between the part and parcel living हम्म entity and the Supreme Lord. Although Arjun is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Sapita as infallible, achyuta, which means that he never forgets himself, even though he is in the material contact. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is as liberated as Arjun. Although Arjun is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord. But by the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non devotee or a demon cannot understand this हम्म transcendental nature. Consequently, these descriptions in the Gita cannot be understood by demonic brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjun could not, despite the fact that both Krishna and Arjun are eternal in nature. We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body. But the Lord remembers because he does not change his Satchidananda body. He is Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relationship to him, everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entity, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. खुद ही भगवान बता भी रहे हैं कि भैया Hmm. तुम मतलब कि तो मेरे और तुम्हारे बहुत पहले बहुत सारे जन्म हुए थे, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। बता भी रहे हैं भगवान, वही तो तब भी इस्टेब्लिश किया है डेमोनियाक जो उन्होंने हैं। कि भाई उसने कहा ना हाँ। कि आप कहाँ से आ गए भैया विवस्वान को बताने हाँ। वाले हैं, आप तो मेरे सखा हो, आप तो मेरे कंटेम्पररी हो। तो उन्होंने बताया कि भैया तुम्हारे और हमारे अंदर में यही फर्क है, तुम भी एटर्नल रहे हो बट तुम्हें याद नहीं है। याद। हाँ, तुम्हारे 1 करोड़ 20 लाख साल की जो है उम्र तुम्हारी भी है, मतलब तुम भी उस समय भी थे, लेकिन तुम क्या कहीं थे, मतलब यू आर देयर सम इन सम बोलते कैपेसिटी। ये तो Hmm. भगवान एक तरह से भगवत गीता की हिस्ट्री बता रहे हैं इस चैप्टर में, दिव्य ज्ञान की हिस्ट्री, टू हैं। इस्टेब्लिश इट्स ऑथेंटिसिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस हम्म। इन वेद। नहीं। बिल्कुल। Hmm. बिल्कुल वो बता उस तरह से बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि भाई नॉलेज भी दे रहे हैं कि भाई साइंस है क्या अपने बारे में बता के, एंड उसकी ऑथेंटिसिटी भी बता रहे हैं कि भाई ये जो दिव्य ज्ञान है ये इक्ष्वाकु मतलब विवासवान के टाइम डिवोटीज से चला आ रहा डिवोटीज है। ये चीज को रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन चलो हम, अगर आप रियलाइज नहीं भी कर, आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए हैं प्योर डिवोटी वगैरह, बट वॉट एवर, आप कम से कम एक्सेप्ट, हम जैसे हम लोगों ने हम्म। एक्सेप्ट कर लिया है, बस खत्म बात। एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा। इसका मतलब बस अब फिर तो सबकी सबकी पोजीशन क्लियर हो जाती है, लॉर्ड शिवा की पोजीशन क्लियर हो जाती है, इज ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पार्वती जी ने उनसे पूछा, भाई आप क्या किसका भजते रहते हो? तो उन्होंने कहा कि राम 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 मैं करता रहता हूँ, भगवान राम को मैं भजता हूँ। तो लाइक दैट कैन मैं, देन एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन द वैदिक लिटरेचर एंड कर्म है, ऑल दीज गॉड्स डेमी गॉड्स ये सब इन लोगों का फैलाया हुआ है, बट ऑल दैट इज वेरी साइंटिफिक आई थिंक। वेरी साइंटिफिक। बिल्कुल। वेरी हम्म साइंटिफिक। वेरी साइंटिफिक भाई। ये सी बताइए, ये कहाँ पर अरे आज अभी। तक किसी भी नहीं तुमने पढ़ा होगा कि सेंसेस सेंसेस के ऊपर है, हम्म। माइंड माइंड के ऊपर है, इंटेलिजेंस, कितना साइंटिफिक इंटेलिजेंस। है यार। अगर यही साइंटिफिक चीजें है। बचपन से बता दें आपको तो हाँ। काफी आपका लाइफ जो है, आपको यस। क्रोध वगैरह आना कम हो जाएगा भाई। हाँ।
अच्छा, उसके बाद जो कोई अगर यही लस्ट बता दे कि आपके डिजायर्स, लस्ट लस्ट की ये जगह मोटिव, कहाँ है, कि भाई इंटेलिजेंस हाँ, माइंड और सेंसेस में है, तो फिर फिर ये आप, बताएं कि भाई यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, तुम्हारा पर्पस ये क्या तो है। खैर कहाँ, ये तो कर बताने का में तो ये तो बड़े, ये तो साले खैर एनीवे, एनीवे अभी यहाँ पे मोनिफाइंग खत्म है ना। करते हैं। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, तो यस। हम भी आज 1 घंटे मौसी तक आप, बैठ गए। ठीक है। हाँ यस। तो मौसी आप करेंगे। जी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सत सत। हरे कृष्णा। थैंक यू।